नमस्कार, जीबी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मेडिकल कॉलेज में जो आगजनी हो गई, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई है, जिसको लेकर जहां एक और सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो इस बीच एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है। जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस जगह पहुंचते हैं, उस मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां की जाती हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है वो वीडियो, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। डिप्टी सीएम यहां पर आ रहे थे दौरा करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके स्वागत में चूना बिछाया कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक संवेदनाएं कह सकते हैं। और जहां जो हादसा हुआ है वहां पर वो दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि किस तरह से चूना बिछाया जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है डिप्टी सीएम के लिए, जैसा कि कोई उनका स्वागत करने जा रहा हो। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस पर अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया, तमाम पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो भी शेयर किया गया, जिसके साथ उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने क्या कुछ लिखा है एक बार हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि ये चूने का छिड़काव झांसी में आला अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री जी के आवभगत के लिए किया जा रहा था। मंत्री जी और जिम्मेदार अधिकारी वहां 10 बच्चों की मौत का जायजा लेने पहुंचने वाले थे और स्थानीय प्रशासन उनके अभिनंदन की तैयारियों में जुटा हुआ था। बेशर्मी का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। ये बेशर्मी तब हो रही थी जब जिले में 10 बच्चों की जान जाने का मातम फैले हुए 4 घंटे भी नहीं हुए थे। नवजातों के हताहत होने की दुर्घटना पर भी अपने स्वागत की तैयारी करने वालों को ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी लेनी ही होगी और उस कारण और दोषी को भी चिन्हित करना होगा जिसने इन बच्चों को काल के गाल में भेज दिया है। यानी यहाँ पर जो ये वीडियो देखा जा रहा है मानसी, अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे जब वहां डिप्टी सीएम मिलने पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तो इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी बनती है। क्यों ये घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, इसकी जांच पड़ताल कराने की भी जिम्मेदारी इनकी बनती है। सवाल भी इन पर ही उठते हैं, तो उन सवालों के बीच में जवाब देने तो दूर, वो वहां पर जब पहुंच रहे हैं, इस जांच होनी चाहिए जहां इस मामले की, इस पर ध्यान इस वक्त इस प्रशासन का इस पर होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे इतने सारे बच्चों की जान चली गई, मासूमों की जान चली गई। तो ये एक चिंता का विषय है, ये अभी जांच का विषय है। पूरा प्रशासन इस पर लगा होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय को एक के बाद एक बड़े निर्देश देने चाहिए, कड़े निर्देश देने चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए। लेकिन इसके उलट जो तस्वीर इस वक्त आ रही है, उसने तो सबको हैरान ही कर दिया है, क्योंकि हम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से चूना बिछाया जा रहा है, जैसे किसी रैली या कार्यक्रम के लिए आए हो, जैसे कि वो जो अस्पताल जहां पर ये घटना हुई है, उस अस्पताल में आकर जो परिजन है उनसे मिलने नहीं, बल्कि उस अस्पताल का जैसे उद्घाटन करने के लिए आए हो। इस तरह की चीजें यहाँ पर अब सवाल खड़े कर रही हैं। इस तरह से अब योगी सरकार एक बार फिर गिर गई है। पहले ही एक सवाल है कि आखिर इस बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। और इसी बीच जब ये वीडियो आ जाता है तो योगी सरकार और बुरी तरह घिस गई है कि इनको दुख नहीं है किस तरह से बच्चों की जान चली गई, परिजनों पर क्या मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सिर्फ परिजन ही नहीं, सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में इस घटना ने कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। लोग दुखी हैं और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच में योगी सरकार या योगी सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, मतलब उस पर खुद आगे आकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उन्हें इसके लिए मना करना चाहिए था। अब तक उनकी कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। जब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया है और इसके बाद से योगी सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रजेश पाठक की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने किसी तरह से इस पर नाराजगी जाहिर नहीं की है कि ये आखिर क्यों किया जा रहा था। मानसी,
बिल्कुल अंशिता, आपने सही कहा कि अभी तक बीजेपी की तरफ से ना तो इस वीडियो के प्रति किसी के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही कोई बयान है, ना ही कोई सफाई दी गई है। इवन ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया या सफाई नहीं दी गई है, जबकि उनको तभी तुरंत जाकर उस पर डांट लगानी चाहिए थी जिसने भी जो चीज की गई है, क्योंकि वो कोई रैली नहीं थी, कोई ऐसा स्वागत कार्यक्रम नहीं था जिसके लिए ये वो तैयारियां की जा रही थी प्रशासन के द्वारा। और इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर जो है बीजेपी की तरफ से कोई भी अभी तक बयान सामने नहीं आया है। इस बीच आपको बता दूं कि अभी जहां इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। क्या कुछ लिखा है उन्होंने समाजवादी पार्टी ने पोस्ट में एक्स पे, हम आपको बताते हैं। हम जरा कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर लेकर आए। जहां एक तरफ झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुई 10 मासूम बच्चों की मौत का दृश्य काफी दर्दनाक और विचलित करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ अग्निकांड का जायजा लेने आ रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के स्वागत में जिला प्रशासन चूना डालकर उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और बड़ा सवाल किया गया है, क्योंकि अंशिता एक तरफ देख सकते हैं कि पूरा देश ही इस घटना पर दुख जता रहा है। तमाम नेता हैं जो दुख जता रहे हैं, तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो परिजन हैं जिनके बच्चों की जान गई है वो दुखी हैं, लेकिन उस बीच इस तरह की जो स्वागत की वीडियो सामने आ रही है अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ये चूना नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि उन परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये चूना नहीं छिड़का जा रहा है बल्कि उन परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है जिन्होंने अभी अपने मासूमों को खोया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें ऐसा वीडियो आना ये वाकई एक शर्मनाक बात है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने लिखा भी है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट के बाद लिखा शर्मनाक है ये हरकत। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बाकायदा इस वीडियो को शेयर किया है और उस वीडियो के साथ लिखा है कि 10 बच्चे मर गए हैं, 10 बच्चों की जान चली गई है, लेकिन बीजेपी सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। यानी यहां पर भी सिर्फ स्वागत की तैयारियां हो रही हैं कि जब ब्रजेश पाठक आएंगे यानी डिप्टी सीएम आएंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, उनके आवभगत में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जबकि इससे ज्यादा ध्यान अगर इस बात पर रखा जा रहा होता कि अस्पताल में सारी चीजें हैं या नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं है, तो शायद इन मासूमों की जान नहीं जाती। ये एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय पर खड़ा हो गया है। ये यूपी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा हो गया है और ये पहली बार नहीं है। यूपी से इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं। आपको याद होगा संजय गांधी अस्पताल के अंदर भी एक मामला हुआ था, उस पर भी योगी सरकार इसी तरह से घिरी थी। इससे पहले कोरोना काल के दौरान तमाम ऐसी खबरें आई थी कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, तब भी योगी सरकार पर सवाल उठे थे कि वहां पर स्थितियां दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छे से काम नहीं कर रहा। और इसके अलावा भी बार बार कई ऐसी घटनाएं यूपी के मतलब मेडिकल हॉस्पिटल से आती रही है, मेडिकल कॉलेजेस से आती रही है, तमाम ऐसी वीडियोस भी समय समय पर आती रही है यूपी से, जहां अगर परिजनों के किसी की जान चली जाती है तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है तो सड़कों पर ही डिलीवरी करवा दी जा रही है, या जो अस्पताल है जिला अस्पताल उनमें हॉस्पिटल्स में वहां पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, इसलिए वो पेशेंट्स को देख नहीं रहे हैं। तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बार बार यूपी से आती रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय पर सवाल खड़े होते रहे। और इसी बीच ये घटना जो हुई है इसने बहुत बड़ा सवाल योगी सरकार पर खड़ा कर दिया था कि आखिर ये घटना हुई क्यों, कैसे हुई, इसके पीछे है कौन, कहां चूक हो रही है, ये जानने का समय था। लेकिन इसको जानने के बजाय योगी सरकार में हो क्या रहा है, प्रशासन कर क्या रहा है, वहां तैयारियों में लगा हुआ है कि डिप्टी सीएम जब आएंगे, जब इन लोगों से मिलेंगे तो उनको किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस बीच आपको बता दूं कि अंशिता सीएम योगी ने 12 घंटे में जो अधिकारियों को है रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दी है, लेकिन उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी कहीं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल हो, या फिर घर हो या कोचिंग सेंटर हो, कभी भी आग लगती है तो देखा जाता है कि अग्निशमन जो यंत्र होते हैं वे कभी काम नहीं करते हैं। और जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस समय सरकार जो आदेश देती है, कुछ दिनों तक सभी जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है, चेकिंग की जाती है कि वो काम
काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर यही चूक हुई है हॉस्पिटल के अंदर, जब चिंगारी लगी थी, जब आग हुई थी, उस समय वहाँ के वार्ड बॉय ने जब कोशिश की थी कि अग्निशमन यंत्र उठाया था कि वो आग बुझा सके, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि वो 4 साल पुराना था। जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब हादसे होते हैं तभी इन चीजों के बारे में पता चलता है, आखिर इससे पहले उनकी रेगुलर जांच क्यों नहीं की जाती है। तो एक बार फिर से योगी सरकार पर भी और तमाम लोगों पर ये सवाल उठते हैं कि आखिर जब भी कोई हादसा होता है तभी क्यों ये सारी चीजें काम नहीं करती, आखिर उस पर समय समय पर उसकी जांच क्यों नहीं की जाती। और इस हादसे में जितनी भी प्रारंभिक जांच की गई है उसमें यही निकलकर सामने आया है अभी तक कि अग्निशमन जो यंत्र थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो पुराने थे, खराब हो चुके थे। तो ये बड़ा सवाल, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ब्रजेश पाठक पे ही खड़ा होता है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के जिम्मे है। तो ऐसे में उनका ये बनती है जिम्मेदारी कि वो जो निरीक्षण करते रहें, वो अपने जो नीचे उनके हैं उनको लगातार निर्देश देते रहें, आदेश देते रहें कि समय समय पर जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीजें हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनकी समय समय पर चेकिंग होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि वो दुरुस्त हैं या नहीं है, अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के रिप्लेसमेंट की जरूरत तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर बार बार जब भी कोई घटना निकलकर सामने आती है तो यही बात निकलकर आती है कि या तो कहीं पर अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पर कोई जिस तरह से इसी घटना में देखा जाए यंत्र काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय पर सवाल खड़े करती हैं। वहीं आपको जैसे कि मैंने बताया कि अब लगातार विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं मायावती ने भी इस पर सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट किया है, बाकायदा उन्होंने लिखा है कि यूपी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई, जो कि अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। यानी उन्होंने यहाँ पर जांच की ही बात की और साथ ही साथ ये भी सरकार से अपील की कि अब जो पीड़ित परिवार है, जो परिजन है, उनकी मदद होनी चाहिए। इसी भी जानकारी दे दूं आपको कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार दोनों ने ही मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन मुआवजे का ऐलान करने के बाद भी सरकार सवालों में घिर गई है। तो अजय राय की तरफ से भी उस पर प्रतिक्रिया आई है, प्रियंका गांधी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। मतलब ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है और ये मुद्दा अब सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे की जिक्र हो रही है। और खासकर सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये वीडियो आ गया है, जिस तरह से साज सज्जा की जा रही है, जिस तरह से चूना छिड़का जा रहा है, जिस तरह से ये ध्यान रखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम इस रास्ते से आएंगे तो इस रास्ते पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तैयारियां ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जैसे डिप्टी सीएम किसी दुख के समय पर नहीं आ रहे हैं, अपना दुख जताने नहीं आ रहे हैं, संवेदनाएं जताने नहीं आ रहे हैं, बल्कि किसी कार्यक्रम में शरीक होने आ रहे हैं। तो ये बड़ी स्थितियां, मतलब यहाँ पर बहुत बुरी तरह से योगी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। मानसी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अंशिता कि इस पर जो ये घटना है, ये अब ये घटना जो है देश में ये गर्मा गया है मुद्दा और इस पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी क्रम में अब राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ कहा है, अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चों की मृत्यु और घायल होने की खबर से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही साथ दुखद घटना की तुरंत जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। तो ये राहुल गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी के साथ तमाम नेता जो हैं इस घटना पर लगातार अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर कब ब्रेक लगेगा। लगातार ये घटनाएं हमें देखने को मिलती ही रहती हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई उचित कदम उठाए और जिन परिवार के साथ ये हादसा हुआ है उनकी उचित मदद की जाए, ऐसा विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। आपके पास और क्या कुछ है अंशिता इस मामले में? जी बिल्कुल, बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान इस पर आ गया। उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम शिशुओं की मृत्यु का समाचार बेहद पीड़ादायक है। इस हृदय विदारक हादसे में सभी बच्चों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं।
ईश्वर उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस हादसे के कारणों की जांच हो और जो भी ऐसी लापरवाही का दोषी हो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने लिखा है कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से दिल दहला देने वाली खबर आई, जहां नवजात शिशुओं के सघन चिकित्सा कक्ष में आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई। शोक और सांत्वना के शब्द इस महाविपत्ति के समय व्यर्थ हैं। हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति में परिजनों और अभिभावकों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये तमाम जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बद इंतजामी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भी योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जो ये मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में जो ये घटना हुई है उससे 10 लोगों की जान चली गई है। ये काफी दुखद घटना है। पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना एवं घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। क्या NICU जैसे अति संवेदनशील वार्ड में ये जो घटना हुई है उसकी चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बद इंतजामी का जीता जागता उदाहरण नहीं है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूछ लिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक विपक्ष हमलावर है, लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार की तरफ से जवाब आने के बजाय जो आ रहा है वो ये वीडियो है जो अभी हमने आपको दिखाया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से स्वागत की आओ भगत की तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल अंशिता, इस बीच आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक जो हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर झांसी में जो हादसा हुआ है उसकी रिपोर्ट जो है सौंपी जाए। ब्रजेश पाठक ने आदेश दे दिया, डिप्टी CM ने यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले की जो भी किस वजह से हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 12 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन इससे क्या होगा? इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी जिनके भी बच्चे हैं जिनकी जान गई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा देने से और रिपोर्ट पेश करने का ऐलान करने से क्या ये मामला यही खत्म हो जाता है कि ये मामला यही सीमित हो जाता है? क्योंकि अंशिता लगातार देखा जा रहा है कि यूपी में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इससे पहले भी ऑक्सीजन की कमी से लगभग 50 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी, जो कि गोरखपुर का मामला। इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके हल्का सा तंज कसा था, मतलब उसको याद दिला दे कि गोरखपुर वाला मामला दोबारा यहाँ ना हो और योगी आदित्यनाथ इस मामले पर ध्यान दें। तो हो क्या रहा है, लगातार ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और बस नेता वगैरह यही बयान देकर निकल जाते हैं कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बार बार ऐसी घटनाएं आती हैं और इस बीच इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, यहाँ पर अब योगी सरकार बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय के बीच इतनी बड़ी घटना हो जाना और उस घटना के बीच में भी स्वागत की और आओ भगत की तैयारियां होना, ये अपने आप में योगी सरकार के लिए, उसकी छवि के लिए बहुत नेगेटिव हो सकता है, उसकी छवि को खराब कर सकता है। और जाहिर है कि इसका असर हो सकता है कि चुनाव जो है, मतदान जो होना है 20 तारीख को, उस पर पड़ जाए। तो यहाँ पर अब योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई आ रही है और अजय राय ने तो सीधा सीधा इस पूरी घटना के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया है। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए कि योगी सरकार के लिए बहुत टेंशन वाली बात है इस घटना का अचानक से होना और योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई। देखना होगा कि जल्द से जल्द अपनी छवि को बचाने के लिए, जो छवि खराब हो गई है और खासकर ये जो वीडियो आया इसके बाद से जो योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है, इसको संभालने के लिए योगी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अंशिता, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर इस बीच बात अगर हम करें कि यूपी में जो है प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों ने प्रदर्शन अपना बंद भी कर दिया, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अभी उनका प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच प्रदर्शन को लेकर भी योगी सरकार घिरी हुई थी और विपक्ष जब हमलावर हुआ तो आनन फानन में योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवा आयोग से बात की और उनसे कहा कि इस मामले में संज्ञान लें और जो छात्र थे उनकी जो मांगी थी उन्हें पूरी करने के लिए कहा गया था और उनकी मांगों को कुछ हद तक मान भी लिया गया है। तो इस बीच अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब ये घटना हुई है और इस घटना पे लगातार जो CM योगी आदित्यनाथ हो या उनके मंत्री हो, ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाए, जो भी इसमें जिसकी भी गलती है, जिसने जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में CM योगी क्या इस पर फैसला लेते हैं। तो अंशिता, इस खबर पर तमाम जानकारी देने की